Hello student, today we continue our chapter Chemical Reaction and Equation. Chemical Reaction and Equation में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सारी एक्टिविटीज़। जो भी आपके NCERT बुक में एक्टिविटीज़ गिवन हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपका क्वेश्चन नहीं पता कि कहाँ से अराइज हो सकता है, सो आपको सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, NCERT एक्सरसाइज भी करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है। ओके, तो ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स को। आपके फर्स्ट पेज है जो चैप्टर नंबर 1 का, वहाँ पे एक्टिविटी गिवन है 1.1। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है आपको, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। मतलब ये आपको टीचर की निगरानी में करनी है और अच्छा रहेगा अगर आप आई प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं या फिर कोई भी ग्लास आई वियर जो है वो यूज़ करते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आपको जो मैग्नीशियम रिबन है, देखिए मैग्नीशियम आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो आपको रिबन फॉर्म में मिलेगी, जैसे रिबन होते हैं उस तरह से मिलेगी। तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको रिबन लेना है और उसको रब करना है सैंड पेपर से। ओके, होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होते हैं आपके, जैसे आप चपाती बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त चिमटा यूज़ करते हैं, उसी तरह से एक सीजर नहीं बोल सकते आप, जैसे सीजर में हैंडल होते हैं उस तरह से हैंडल होते हैं, उसमें आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, और ये वाली शेप होती है, उससे आपको होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है उसको। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर। आपको जलाना है इसको या तो स्प्रिट लैम्प का यूज़ करके या फिर बर्नर का। कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास। और जो यहाँ से ऐश मिलेगी, जलने के बाद जो राख मिलेगी, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको वॉच ग्लास पे लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और बोला गया है कि उसको आई से बहुत दूर रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना। ओके, फर्स्ट थिंग, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम रिबन को आपने सैंड पेपर से रब क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसको रब किया सैंड पेपर से, ताकि उसका बर्निंग प्रोसेस ईजी हो सके। ओके, सेकेंड थिंग, आपको बार बार बोला गया है इसमें कि मैं इसको आई से थोड़ा दूर रखना है, आई आपको आई वियर डाल के रखने हैं ताकि आपकी आई प्रोटेक्ट हो सके। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ही डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट लाइट देता है, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारी आइज़ सेंसिटिव पार्ट होती है, आइज़ के लिए हार्मफुल है। अगर आइज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो आपकी आई साइट भी जा सकती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन था फर्स्ट आपका यहाँ पे कि उसको रिमूव क्यों किया, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, तो रब क्यों किया सैंड पेपर से? वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर। ये आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी। आपका फर्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने रब क्यों किया, किस लिए किया? टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है उसको रिमूव करने के लिए आपने किया। और इट गिव्स डैज़लिंग वाइट लाइट। डैज़लिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्राइट, वेरी ब्राइट। डैज़लिंग वाइट लाइट, सो कीप इट अवे फ्रॉम आइज। इसीलिए इसको आइज से क्या करना है, दूर रखना है। यहाँ से आपके दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर?
और जब आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? मैग्नीशियम बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, O2 MgO। बैलेंस करेंगे, क्लियर? तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से यही क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके कि आपने सैंड पेपर से क्यों रब किया और आइस से क्यों दूर रखना है, या फिर किस कलर की लाइट वो प्रोड्यूस करता है, तो वो देता है डेजलिंग वाइट लाइट। ओके, नाउ मूव टू द एक्टिविटी 1.2। 1.2 एक्टिविटी स्टडी करते हैं। वहाँ क्या गिवन है? ओके, सो 1.2 एक्टिविटी है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या लेना है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। 1.2 एक्टिविटी में आपको लेना है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड KI लेना है। क्या बनेगा आपको वो बताना है, ठीक है? तो यहाँ से बनेगा आपका, ये देखिए कैसी रिएक्शन है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेड के को रिप्लेस करेगा, के लेड के प्लेस पे आ जाएगा। सो बनेगा आपका KNO3 प्लस PbI2। क्लियर? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, तो 2 इधर 2 इधर। ओके, नाउ इट्स बैलेंस। तो क्या बना आपका? ये जो लेड आयोडाइड बना है ये आपके PPT होंगे। आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर बात की जाए, आपको पता है जो लेड नाइट्रेट है ये भी कलरलेस होता है आपका, कोई कलर नहीं होता। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, और जो आपको PbI2 मिला है ये येलो कलर के PPT होते हैं। आपको कलर भी लर्न रखना है। ओके, तो क्या हुआ, जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई हमने, तो आपको येलो कलर के PPT मिले, किसके? लेड आयोडाइड के। ओके, क्लियर? रिएक्शन एक्टिविटी 1.3 देखते हैं, वहाँ क्या गिवन है? ओके, अब स्टडी करते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। देखिए जो मैग्नीशियम है वो रिबन फॉर्म में मिला था और जिंक के ग्रैनुअल्स मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे से पीसेस मिलते हैं आपको इन अ कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। कॉनिकल फ्लास्क आपको फिगर 1.2 में दिखा रखी है किस तरह की होती है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। हैंडल द एसिड विद केयर। ऑब्वियसली बात है, एसिड है, हार्मफुल होता है आपके लिए, आपको उसको अच्छे से हैंडल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स? क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हुआ है वहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स के पास? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? देखिए करना क्या है, जिंक ग्रैनुअल्स लेने हैं। जिंक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ओके, क्लियर? रिएक्शन है आपकी, अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर? ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आपको जिंक के पास कुछ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होंगे? एयर बबल्स होंगे। एयर बबल्स मतलब आपकी जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसकी प्रेजेंस आपको शो होगी। क्लियर? सो एयर बबल्स सीन अराउंड जिंक granules which indicate presence of, किसकी प्रेजेंस इंडिकेट कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की
प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। क्लियर? इवॉल्व और रिलीज, कि वहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और जब आप बीकर को टच करके देखेंगे तो आपको वो हॉट फील होगा। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, राइज हुआ है। क्लियर? और आपको पता है जिस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हुआ है, आपका टेम्परेचर राइज का मतलब हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? सो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस। ओके, इसका मतलब हीट रिलीज हुई है, हीट निकलती है, आपकी हीट एनर्जी निकलेगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? ओके, तो यही क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके। आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। डन, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस। और जिंक ग्रैनुल्स के पास आपको क्या दिखाई देंगे, एयर बबल्स। एयर बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई गैस रिलीज हुई है। और यहाँ पे कौन सी हुई है, हाइड्रोजन गैस। ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है तो आप एरो अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये बाहर निकल रही है। ओके, अब नाउ मूव टू द एक्टिविटी 1.4। पेज नंबर 6 पे है आपकी एक्टिविटी 1.4। क्लियर? आपको अच्छे से एनसीईआरटी करनी है बिल्कुल, क्योंकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो एक्टिविटी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपका। एक्टिविटी 1.4 गिवन है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। ठीक है, बीकर के अंदर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और उसके अंदर आपको धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है उस तरह बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नजर आया, वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपकी, जो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, जब आप उसको वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो आपका बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्विकलाइम, सॉरी स्लेक्ड लाइम। क्विकलाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, इसका होता है स्लेक्ड लाइम। क्लियर? तो क्या हुआ, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली, मतलब बहुत फास्टली, विग्रसली रिएक्ट, सॉरी विग्रसली विद वाटर एंड प्रोड्यूस हीट, और हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा, इतनी ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होगी दोनों की। ठीक है, हाँ, तो फिर आपकी हीट रिलीज होगी। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोड्यूस हुई तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। क्लियर? अगर आपकी हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ से तो आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। फर्दर एक और चीज़ है यहाँ पे, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज होता है आपकी वाइट वॉशिंग में, मतलब आपकी सफ़ेदी करने में, पेंट करने में। कैसे? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आता है तो एक बहुत ही शाइनी सब्सटेंस बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। क्लियर? या फिर
ये फॉर्मूला आपके मार्बल का भी होता है। ओके, तो यहाँ से सेकंड थिंग क्या थी कि जो कंपाउंड बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आएगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन, और ये यूज होता है आपका वाइट वॉशिंग में। ओके, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे आपकी 1.5 एक्टिविटी जो गिवन है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराई थी तब भी हमने डिस्कस किया था, आप फिर से कर लेते हैं। तो है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। क्या होता है? FeSO4 होता है। क्लियर। एक्टिविटी 1.5 क्या करना है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं, वो भी 2 ग्राम। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑन ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, फेरस सल्फेट होता है FeSO4, आप हीट करेंगे तो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्लियर। ये आपका कंपाउंड बनता है फेरस सल्फेट। Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ओके, अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है 3 to 5 और 3 डन। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? पहले आपको बोला गया है कि आपको कलर बताना है फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट होता है आपका ग्रीन कलर का। क्लियर। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है। फिर आपसे पूछा गया है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो हीट करने के बाद जो फेरिक ऑक्साइड बना है वो होता है ब्राउन कलर। ओके, आपको याद रखना है कलर भी कि ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जो कंपाउंड बना बाद में वो क्या है? ब्राउन कलर का है फेरिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या पता चलता है? इस रिएक्शन में जब हम हीटअप करते हैं तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा और ये दोनों गैसेज होती हैं। गैसेज होती हैं तो यहाँ पे पिक्युलर सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जो मेन सल्फर की स्मेल होती है वो प्रोड्यूस होती है यहाँ से। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कलर पूछ सकता है, रिएक्शन डायरेक्टली पूछ सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है वो। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1.6 एक्टिविटी डिस्कस करते हैं हम। 1.6 एक्टिविटी में क्या गिवन है? टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। Hold the boiling tube with pair of tongs and heat it over flame. What do you observe? Now note the change if any. अगर कोई चेंज हुआ है तो वो आपको बताना है। ओके, जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 गैस। तो रिएक्शन लिख लेते हैं 2BnO3 ट्वाइस। आपको लर्न रखनी है रिएक्शन, आप हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर। तो क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था आपके एक्टिविटी 1.2 में कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस होता है। क्लियर। देखिए, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन था, उसने ब्राउन कलर के लेड वो फेरिक ऑक्साइड बनाए थे, ये कलरलेस होता है। और जो ये लेड ऑक्साइड देगा, ये जो PbO है आपका, जो लेड ऑक्साइड है ये येलो कलर का होता है। क्लियर। और सेकंड थिंग, यहाँ पे
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जो क्या होती है, इस गैस की कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर। इसका कलर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इरिटेटिंग स्मेल आती है जब ये रिलीज होती है, तो कलर भी याद रखना है आपको कि ब्राउन कलर होता है। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, ये दोनों ही एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कलर के बेसिस पे भी और रिएक्शन के बेसिस पे भी। ओके, तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.7। अब 1.7 डिस्कस कर लेते हैं, क्या है एक्टिविटी आपकी। टेक ए प्लास्टिक मग, आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है। ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस, उसके बेस में आपको 2 होल कर देने हैं। एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, और वहाँ पे उसमें रबर फिट कर देनी है ताकि वो बाहर ना मूव करे, या फिर जो भी आप फिल करें उसमें वो लीक ना हो। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, आपने जो 2 इलेक्ट्रोड लगाई हैं उनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, आपको उसमें वाटर फिल करना है मग में, और इस तरह करना है कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो उसके अंदर डूबी हुई हों। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनके ऊपर इन्वर्ट कर देनी है, मतलब उल्टी करके उनको उनके ऊपर डाल देनी है जो आपने कार्बन की इलेक्ट्रोड ली थी। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपीयर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, फिर करंट ऑन करना और उस अपरेटस को बिना टच किए थोड़े टाइम के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम केयरफुली, जब उनके अंदर गैसेस फिल हो जाएंगी जो हैं तो उनको रिमूव कर देना है। टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1 ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उनके पास बर्निंग कैंडल लेके आनी है और फिर देखना है कौन सी गैस है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर व्हाट हैपन इन ईच केस विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जो आपके जब आप बर्न कर रहे हैं तो आपकी 2 टेस्ट ट्यूब है, देखिए एनोड और कैथोड, नीचे 6 वोल्ट बैटरी के पास राइट डाउन है एनोड और कैथोड। ओके, तो जो आपकी कैथोड है, उस पर आपकी जो गैस डिपॉजिट होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड है वहाँ पे होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। ओके, क्लियर? तो जो कैथोड है, कैथोड पे डिपॉजिट होगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे होगी O2 गैस। देखिए आपने सिर्फ वाटर लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, ठीक है। तो वाटर जो H2 है यहाँ पे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा H2 + O2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपकी ये बनेगी। आपको रिएक्शन से ही शो हो रहा है कि जो O2 है और H2 है उन दोनों में डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस ट्वाइस है किसके, ऑक्सीजन गैस के। ओके, तो जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन का डबल है ऑक्सीजन से। और जब आप बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे तो आपको पता है जब बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास आती है तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड मतलब बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे आप जैसे आप पटाखे वगैरह बर्न करते हैं, क्रैकर्स जैसे बर्न करते हैं, वैसे ही आपको आवाज़ आएगी, इसको बोलते हैं पॉप साउंड। ओके, तो याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो भी गैस आपकी कलेक्ट हुई है कैथोड पे वो ट्वाइस है किसके, एनोड के। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। जब हमने ये भी किया था तो भी आपको बताया था मैंने, ये और किस में यूज हुई थी, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में, फोटो इलेक्ट्रिसिटी ना।
मतलब लाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर। क्लियर? जब आप AgCl को, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा Ag + Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा। ओके, जो आपका AgCl है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, वो होता है वाइट कलर का, और फर्दर जो सिल्वर देगा वो होगा ग्रे कलर का। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका डिकम्पोजिशन हो गया सिल्वर क्लोराइड का, किसमें? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ओके, तो ये रिएक्शन है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो सिल्वर क्लोराइड पहले वाइट था, बट बाद में कैसा मिला? ग्रे मिला। क्लोरीन गैस तो रिलीज हो जाएगी आपकी। जो AgCl है वो आपका यूज होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में यूज करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं। ओके, यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा आपका। अब एक्टिविटी 1.9 डिस्कस करते हैं। 1.9 में क्या गिवन है आपके? ओके, 1.9 एक्टिविटी है, टेक 3 आयरन नेल्स, क्लीन देम बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो इसका मतलब आयरन के ऊपर भी कोई ना कोई लेयर फॉर्म हो गई थी, इसीलिए उसको किससे रब किया? सैंड पेपर से रब किया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी 1.9। क्लियर? तो आपको क्या करना है? टेक 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। आपने 3 आयरन नेल्स लिए थे, एक को बाहर रख लिया है अलग से, 2 फिर आपने टेस्ट ट्यूब ली, उनके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल किया और उसमें इमर्ज कर दिया आपने अपनी टेस्ट ट्यूब्स, अपने आयरन नेल्स को 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, और दोनों के अंदर आपको देखना है कि क्या हुआ है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। जो आपने कॉपर सल्फेट में रखा था उसका और बाहर वाले का कंपैरिजन करना है। ओके, क्लियर? तो देखिए क्या होगा आपका, जो आयरन आपने डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, Fe आयरन नेल जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है। आपको पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। आपका बनेगा FeSO4। FeSO4 अभी आपने किया, कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। क्लियर? और ये जो कॉपर मिला ये आपका बाहर हो गया। तो क्या हुआ आपकी रिएक्शन में? ओके, देखिए आप जो फिगर गिवन है आपको इधर 1.8 में आपको आयरन नेल दिखा रखा है और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जो आयरन नेल आपने कॉपर सल्फेट में से निकाला, देखो आपका आयरन था, आपने उसको ब्लू कलर के फेरस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयरन नेल है उसके ऊपर सारा का सारा कॉपर डिपॉजिट होगा। देखो फेरस सल्फेट आपके जो बीकर में था उसके साथ तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया, और जो आपने निकाला आयरन नेल वो कैसा होगा? वो ब्राउन कलर का होगा। आपको दिखाई भी दे रहा है ब्राउन कलर का, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है कौन सा? डिपॉजिशन ऑफ कॉपर मेटल। जो भी कॉपर निकला आपका वो सारा का सारा आपके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, इसीलिए ये क्या हो गया? ब्राउन कलर का। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था आपका A, उसके बाद टेस्ट ट्यूब जो आपने स्टैंड रखी थी मिक्सचर, उसमें आपका थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रखा है,
तो यही रिएक्शन थी आपकी, ओके, कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा, इसीलिए आपका सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। और जो आयरन नेल आप बाहर निकालेंगे वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, ओके। अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.10, मतलब एक्टिविटी 10 है आपकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ क्या गिवन है आपका, एक्टिविटी है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन 1 टेस्ट ट्यूब। आपको सोडियम सल्फेट लेना है, क्या होता है, Na2SO4 प्लस इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2। बैरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, फॉर्मूला बनाएंगे तो BaCl2 बनेगा। मिक्स 2 सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 हैं आपके कंपाउंड, तो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो Ba चला जाएगा SO4 के साथ और यहाँ से मिलेगा NaCl, रिएक्शन बैलेंस है। तो क्या हुआ, आपको जो बैरियम सल्फेट मिला है इसके क्या मिलेंगे, PPT, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उसमें आपको PPT मिलेंगे आपके, और वो भी किस कलर के, वाइट PPT, क्लियर। देखिए आपको PPT का कलर भी याद रखना है क्या होगा, ओके। हो गई ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट। उसके बाद एक्टिविटी है आपकी 1.11, दैट इज 11th एक्टिविटी जो गिवन है आपकी। आपको ये सारी रिएक्शन याद रखनी है, क्या क्या बनते हैं आपके कंपाउंड। एक्टिविटी है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, आपको चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है Cu, उसको हीट करना है, मतलब किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, क्या मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, क्लियर, ये मिलेगा आपको, रीजन ओके, आपको पता चल गया। और जो ये कॉपर ऑक्साइड है यहाँ से कलर आता है ब्लैक, ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये आपका ब्लैक कलर का बनता है सब्सटेंस, ओके। तो जब कॉपर आपका रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा एक लेयर कॉपर के ऊपर, इससे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का, ओके। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। तो ये थी हमारी 11 एक्टिविटीज़ जो हमने डिस्कस कर ली हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको पूछना है। इट्स इनफ फॉर टुडे, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू।